अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑटो सेक्टर कंपनीज का टेक्निकल एनालिसिस करके इनके बाय लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। ऑटो सेक्टर कंपनीज की सेल्स 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में 31% इंक्रीज हुई हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर के मसाइल सेम हैं। ऑटो सेक्टर के 4 पिलर्स हैं: ट्रक्स एंड बसेस, मोटरसाइकिल्स, पैसेंजर कार्स और ट्रैक्टर्स। ट्रक्स की सेल्स में 75% और बसेस की सेल्स में 60% इंक्रीज हुआ है। मोटरसाइकिल्स और रिक्शास की सेल्स में 19% का इंक्रीज आया है और पैसेंजर कार्स की सेल्स 51% इंक्रीज हुई हैं। लेकिन ट्रैक्टर सेक्टर की सेल्स में नुमायां कमी हुई है। ओवरऑल ट्रैक्टर सेक्टर की सेल्स में 71% का डिक्रीज आया है, जबकि मिलर ट्रैक्टर की सेल्स में तकरीबन 76% का डिक्रीज आया है। सबसे पहले दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 45.79 रुपीज है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी 9 अक्टूबर से बुलिश ट्रेंड में है और कंपनी की करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर है। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है। सुपर ट्रेंड लाइन लेवल 44.8 रुपीज यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो अगर आप करंट प्राइस पे बाय करते हैं तो आपने 44.80 रुपीज के ऊपर इसका जो है स्टॉप लॉस रखना है। मैकडी इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से अबव है। कंपनी की हिस्टोग्राम ग्रीन है। ये यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर 50 के करीब है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के शेयर्स में नॉर्मल सेलिंग बाइंग हो रही है। लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। ऑरेंज लाइन और बेरिश लाइन कन्वर्ज हो रही हैं और ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से ऊपर निकल रही है, तो ये यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। ओवरऑल 4 में से 3 इंडिकेटर्स नॉर्मल हैं जो कि बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं और एक इंडिकेटर सेल कॉल जनरेट कर रहा है। तो करंट प्राइस लेवल पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं। ये कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके शेयर की प्राइस में जितनी ग्रोथ थी वो न्यूज बेस्ड ग्रोथ थी, तो आप इसमें एंट्री लें। जैसे ही आपको इसमें से प्रॉफिट मिलता है तो आपने इसमें से फिर एग्जिट ले लेना है। नेक्स्ट कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। साजियो की करंट प्राइस 962.59 रुपीज है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। इसकी करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन लेवल 997 से नीचे है और ये इंडिकेटर यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। 997 रुपीज का लेवल यहाँ पे शेयर के लिए रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। जब तक कंपनी का शेयर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर मैकडी भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से अबव है और हिस्टोग्राम्स नेगेटिव हैं। कंपनी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर नॉर्मल है, जबकि लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से अबव है और ये भी यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रही है। 4 में से 3 इंडिकेटर सेल कॉल जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इस शेयर में नई बाइंग नहीं करनी। नेक्स्ट कंपनी है होंडा अटलस कार्स लिमिटेड। एच कार की करंट प्राइस 248.52 रुपीज है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी 8 अक्टूबर से बुलिश ट्रेंड में है और इसकी करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन प्राइस से अबव है। तो करंट लेवल पे आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड लाइन लेवल 249.7 रुपीज यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अगर कंपनी का शेयर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसका ट्रेंड बुलिश से बेरिश हो जाएगा। करंट लेवल पे शेयर की अच्छी सपोर्ट बन रही है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। मैकडी इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन प्राइस से अबव है और कंपनी की हिस्टोग्राम की लास्ट 4 बार्स पॉजिटिव हैं, तो ये भी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी नॉर्मल है, लेस देन 50 है। लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से अबव है और ये भी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है। एचकार कंपनी के चारों टेक्निकल इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका करंट प्राइस लेवल है 335.94 रुपीज। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। इसकी करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे है। जब तक कंपनी के शेयर की प्राइस 361.32 रुपीज से ऊपर सस्टेन नहीं करती, आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। मैकडी इंडिकेटर में भी आप देख सकते हैं कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। इवन दो लास्ट जो है हिस्टोग्राम बार्स वो ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे जो है इंडिकेटर थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर 50 के करीब है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के शेयर्स में नॉर्मल सेलिंग बाइंग हो रही है।
लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी का ट्रेंड इस वक्त बेरिश है, ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से अबव है और ये यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। तो चार में से दो इंडिकेटर सेल कॉल जनरेट कर रहे हैं, एक इनडिसाइसिव है, तो यहाँ पे हमें फर्दर बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 173.55 रुपीस है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है और कंपनी की करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो ये यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। जब तक शेयर प्राइस 197 रुपीज से ऊपर सस्टेन नहीं करती, कंपनी में नई बाइंग नहीं बनती। वैसे भी गंधारा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के जो लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, जो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। गंधारा ऑटोमोबाइल्स कंपनी के शेयर्स की प्राइस में रिसेंट जितनी भी हाइप थी वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड थी। एक्चुअल में कंपनी ने अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। न्यूज़ की बेसिस पे शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। 175 रुपीज़ के पास एक इसका अच्छा सपोर्ट लेवल था, लेकिन इसने उसे ब्रेक कर दिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो भी 148 रुपीज़ के करीब बनता है। मैकडी इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से अबव है, हिस्टोग्राम बार्स भी रेड हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर शो कर रहा है कि इस वक्त कंपनी जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में है। इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली शेयर की प्राइस यहाँ से शॉर्ट रिकवरी ले सकती है। फिशर 9 इंडिकेटर में भी ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो ये भी यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। तो 4 में से 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहे हैं, तो आपने इस शेयर में नई बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट कंपनी है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। सेल्स टैक्स के इंक्रीज होने की वजह से ट्रैक्टर्स की सेल में काफी कमी आई है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 552.5 रुपीस है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी का शेयर इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। कंपनी की करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे है और ये यहाँ पे सेल कॉल जनरेट कर रहा है। जब तक कंपनी का शेयर 161 रुपीस को सस्टेन करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, इस शेयर में बाइंग नहीं बनती। मैकडी इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। करंटली मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से अबव है और लास्ट हिस्टोग्राम बार्स ग्रीन है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर 50 के करीब है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के शेयर्स में नॉर्मल सेलिंग बाइंग हो रही है। और लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से अबव है। 4 में से 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे नॉर्मल हैं और बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी में बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। ये अपने अच्छे सपोर्ट लेवल के करीब है। लास्ट कंपनी है अटलस होंडा लिमिटेड। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 751.93 रुपीस है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। कंपनी की करंट प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से अबव है। ये यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है, तो अगर आप इस शेयर में बाय करते हैं तो 699.79 रुपीस का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। मैकडी इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से अबव है। हिस्टोग्राम की लास्ट 3 बार्स भी ग्रीन है और लास्ट बार की हाइट बुलिश मोमेंटम की पीक को शो कर रही है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर कंपनी का हायर साइड पे है, जो शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त ओवरबॉट कंडीशन में है। लास्ट इंडिकेटर फिशर 9 शो कर रहा है कि कंपनी इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन से अबव है, ये भी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा है। 4 में से 3 इंडिकेटर्स बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि इस शेयर में बाइंग की जा सकती है। मैंने आपके साथ हर कंपनी के लिए 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स शेयर किए। आपने किसी एक टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे डिसीजन नहीं करना। एटलीस्ट अगर 3 इंडिकेटर्स बाइंग को सपोर्ट करें तो फिर आपने शेयर को बाय करना है। मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।